for students of class 8th. Hello guys, this video is for the students of class 8th and in this video हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर ऑफ साइंस जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सिंथेटिक फाइबर्स, फाइबर्स माने क्या होता है? जिससे हमारे कपड़े बने होते हैं, फाइबर से ही तो बने होते हैं हमारे कपड़े, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे फाइबर्स से। उसको बड़े स्तर पे अब नीचे पढ़ेंगे हम उसके आने। खैर, द क्लॉथ्स विच वी वियर, जो भी हम कपड़े पहनते हैं वो फैब्रिक्स के बने होते हैं और फैब्रिक्स के बने होते हैं फाइबर्स के। तो हम कह सकते हैं कि हमारे कपड़े भी फाइबर के ही बने होते हैं। और फाइबर आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, नेचुरल सोर्स भी हो सकते हैं। क्या तुम कुछ नेचुरल फाइबर के नाम बता सकते हो? नहीं बता सकते, हम नहीं जानते कुछ। फाइबर एक बहुत बड़ी स्तर पर बनाए जाते हैं, मतलब यूँ नहीं है कि ऐसे ही उगा लिए, बहुत बड़े स्तर पर काम होता है फाइबर्स और फैब्रिक्स का। तो अब यहाँ नीचे बढ़ते हैं हम। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ दिए हुए हैं, कॉटन, वुल, सिल्क एट्सेट्रा। देखो, बहुत से जो हमारे फाइबर्स होते हैं वो कुछ मैन मेड भी होते हैं, कुछ नेचुरल भी होते हैं, कुछ एनिमल से ही मिलते हैं। जैसे कि मान लो सिल्क हुआ, वुल हुआ, ये हमें उससे मिलते हैं, एनिमल से। कुछ इंसान खुद बनाता है। इंसान खुद कैसे बनाता है? मतलब एक फाइबर से दूसरा फाइबर बनाता है। अब यहाँ पे कुछ दिया हुआ है हमें, मतलब ये समझाने की कोशिश की गई है कि फाइबर्स कैसे बनते हैं। मतलब बहुत, जैसे तुम, ये एक एग्जांपल दिया गया है कि एक छोटी पिन, छोटी छोटी पिन या फिर छोटी छोटी जो बनते हैं ना मोती, इससे माला बनती है। ये बता रहा है कि छोटे छोटे मोतियों से ही एक माला बनती है। ऐसे छोटे 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 टुकड़ों से ही एक बड़ी सी वो बनती है, फाइबर। तो यहाँ पे पॉलीमर, पॉलीमर का मतलब होता है एक से, मतलब काफ़ी छोटे छोटे हिस्सों का एक बड़ा समूह। पॉली माने मैनी, या पॉली माने मैनी है, और मर माने यूनिट। बहुत सारे पार्ट्स को मिलकर अगर कोई चीज़ बनाई जाती है तो उसे कहते हैं हम पॉलीमर। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, अब यहाँ पे हमें टाइप्स मिल जाते हैं। तो हमारे सबसे पहला यहाँ पे टाइप दे रखा है रेयन। काफ़ी बड़ा चैप्टर है तो इसे अच्छे से आराम से पढ़ेंगे। मे भी पॉसिबल है 2 पार्ट्स में हो, 12 पेज दे रखे हैं इसमें। जैसा कि हमने पहले से पढ़ रखा है, सिल्क जो है वो सिल्क वॉर्म से मिलता है, जो कि सबसे पहले चाइना में डिस्कवर हुआ था। ये याद करने वाली बात है, चाइना में डिस्कवर हुआ था और काफ़ी टाइम तक सीक्रेट रखा गया था। फिर उसके बाद इसके बारे में बताया गया। फैब्रिक जो हमें सिल्क से जो मिलता है वो काफ़ी महंगा होता है, इसीलिए इसके लिए एक इसका वो बनाया गया अल्टरनेटिव, मतलब इसकी कि जैसा देखो, वैसे दिखने में तो काफ़ी सुंदर बनता है, दिखता है, और काफ़ी मेहनत से भी उगाया जाता है, क्योंकि सिल्क है भैया, हमारे ऊपर तो है नहीं हम खुद उगा लें। सिल्क वॉर्म से मिलता है और इसकी जो वो होती है ना उगाने का तरीका, इसको कहते हैं सेरीकल्चर। ये बात ध्यान रखना। अब 19वीं सेंचुरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 19वीं सेंचुरी मतलब ख़त्म हो गई है, सॉरी, मेरे कहने का मतलब था कि 19वीं सेंचुरी जब ख़त्म हुई थी तब साइंटिस्ट ने अच्छे से एक फाइबर डिस्कवर किया जो कि सिल्क के जैसा था। उस फाइबर का नाम तो मैं बता रहा हूँ, रेयन है, और उसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। ये वुड पल्प से निकलता है, केमिकल यूज़ होता है वुड पल्प, उससे ये बनता है। ऑल्सो रेयन इज, ये भी एक मतलब नेचुरल सोर्स से ही ऑब्टेन किया गया है, पर इसको हम नेचुरल तो कह नहीं सकते क्योंकि ह्यूमन मेड है, ह्यूमन ने इसको तब्दील किया है। सिल्क हमारा नेचुरल है और ये हमारा मैन मेड हो जाएगा। इसको काफ़ी अलग तरीके से, इसकी देखो एक खासियत है, इसको अलग अलग कलर्स में भी चेंज किया जा सकता है। इसको कॉटन के साथ मिलाकर बेडशीट मिलाई जाती है और वुल के साथ मिलाकर कारपेट्स भी बनाए जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है नायलॉन। इसके हमने काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स देखे बने हुए। नायलॉन भी एक मैन मेड फाइबर है। 1931 में इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। इसको बिना किसी नेचुरल मटेरियल के, मतलब बिना किसी प्लांट या बिना किसी एनिमल के सामान के बनाया गया था। ये केवल कोल, वाटर और एयर से बनाया गया था। देखो, याद रखने पूछा जा सकता है कैसे बना था। कोल, वाटर और एयर, इस चीज़ से बना हुआ था। ये सबसे पहला फुली सिंथेटिक फाइबर था, मतलब पूरी तरीके से सिंथेटिक सबसे पहला यही था। सिंथेटिक मतलब हमारे द्वारा बनाया गया। नायलॉन एक काफ़ी मजबूत है, देखो इलास्टिक जैसा भी होता है ये, और काफ़ी हल्का भी है। सबसे अच्छी बात, इसमें चमक भी होती है और इसे धोने में भी काफ़ी आसानी होती है और काफ़ी फेमस भी है ये। इसके हमने बहुत से आर्टिकल्स देखे, जैसे कि टेंट हुए, हमारे हमारे सॉक्स हुए, बहुत सी रस्सियाँ हुई, टूथब्रश के ऊपर जो वो लगे होते हैं ना ब्रिसल्स, वो भी उसी के बने होते हैं, कार की सीट बेल्ट, आलू प्याज, ये सब। नायलॉन इज ऑल्सो यूज फॉर, देखो पैराशूट बनाने के काम भी आता है, और रॉक क्लाइंबिंग में जो मजबूत वाली रोप चाहिए होती है उसके काम में भी आता है ये, क्योंकि काफ़ी मजबूत होता है। पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक,
ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। पॉलिस्टर एक और अनदर मैन मेड फाइबर है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल। इसमें ना आसानी से रुए नहीं पड़ते, ये चिकना होता है, इसमें आसानी से रुए नहीं पड़ते और ये भी आसानी से धुल जाता है। ये वैसे सस्ता भी होता, सही रहता है और ड्रेस मटेरियल ये पहनने में ही ज़्यादातर काम आता है। जैसे बहुत सारे कपड़े होते हैं, जैसे बेड शीट्स के लिए काम आते हैं, सॉक्स के लिए, ये वैसे ही ज़्यादातर वियरिंग के लिए। और टेरिलीन भी एक बहुत फेमस पॉलिस्टर है। ये भी अलग अलग तरीके से दूसरी से दूसरी चीज़ों में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। माई मदर ऑलवेज बाइज पेट। अब यहाँ देखो, ये पहेली के कुछ खुजली हुई है, इसने कुछ पूछने की कोशिश की है, नाकाम वाली। पेट माने क्या होता है? पेट पॉलीइथाइलिन ट्राइफेप्टलेट, ये एक फैमिली ऑफ फॉर्म पॉलिस्टर। ये भी एक पॉलिस्टर। देखो पॉलिस्टर का क्या मतलब है, छोटे छोटे ईस्टर के पार्ट्स को हम मिलाएंगे ना तो उससे बनेगा हमारा पॉलिस्टर। पॉली देखो, ईस्टर प्लस ईस्टर इसका टू पॉलिस्टर। पॉली माने मैनी, यहाँ पे हमें दिया हुआ है, मैंने वैसे ही बता दिया है। हम जो स्वेटर पहनते हैं, शॉल पहनते हैं, ब्लैंकेट पहनते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नेचुरल फूल से नहीं बनी होती हैं, तो इसीलिए, और वो महंगा भी होता है खैर वूल, इसीलिए हमने इसके अल्टरनेटिव में एक्रिलिक बनाया है, जो कि लगभग उसी के जैसी प्रॉपर्टीज रखता है। जैसे कि रेयन रखता है सिल्क के जैसी, एक्रिलिक रखता है किसके जैसी? इसके जैसी। इसके किसके बोल गए? पॉलिस्टर, एक्रिलिक पॉलिस्टर के जैसी। दिस द वूल ऑप्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज क्वाइट। देखो वैसे जो वूल हमें जो प्लांट्स कह रहा हूँ उससे मिलती है, भेड़ बकरिया से, वो काफ़ी महंगा होता है, इसीलिए इसके वो बनाया गया है एक्रिलिक को। ये आसानी से मिल भी जाता है, इसे दूसरे कलर में कस्टमाइज भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छे टाइम तक ये टिका भी रहता है और दूसरे फाइबर से भी अच्छा है। एक्टिविटी से हमें कोई मतलब नहीं है। जब तो मैंने जलाने की कोशिश करते हो तो इनका थोड़ा नेचुरल फाइबर से डिफरेंट होता है इनका बिहेवियर। अगर तुम एक नेचुरल फाइबर जलाओ और मैन मेड, इन दोनों में कुछ ना कुछ अंतर तो होता ही है। जैसे अगर तुम सिंथेटिक फाइबर मैन मेड को जलाओगे तो वो थोड़ा पिघले देता है, पिघलता है। जैसे मान लो ये एक सिंथेटिक फाइबर, यहाँ पे अभी मैं बना देता हूँ, सिंथेटिक फाइबर है ये, इसे पिघला जलाओगे ना, ये हमारी ये मोमबत्ती बन गई, इसे जला रहे हैं हम। जलाने के बाद ये थोड़ा पिघल जाएगा, ये मेल्ट हो जाता है, ये थोड़ा मेल्ट हो जाता है जलाने, तो ये जल के पिघल जाते हैं, और जो हमारे नेचुरल होते हैं वो सीधे सीधे जल जाते हैं। इसीलिए हमें कभी भी सिंथेटिक फाइबर नहीं पहनने चाहिए रसोई में काम करते वक्त या कभी लेबलेट में, क्योंकि अगर ये पिघलेंगे तो हमारी खाल से चिपक जाएंगे। चलो अब इसको समझ में तो आया इसका मुद्दी की को, क्या आखिर इसकी मम्मी क्यों नहीं पहनती थी सिंथेटिक फाइबर। पेट्रोकेमिकल्स, ये भी एक पढ़ने लायक पॉइंट है, इसे हम पढ़ेंगे। जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो एक तरीके से यूज़ किए जाते हैं, जितने भी, देखो मतलब कोई हमारा एक सिंथेटिक फाइबर कुछ भी मान लो, रियल ले लो, एक्रिलिक ले लो, इसमें ना जो भी ये प्रोसेस, जो भी चीज़ें मिलाई जाती हैं ना, उसको पेट्रोकेमिकल, जो भी इसमें पार्टिकल्स यूज़ किए जाएंगे उनके आएंगे पेट्रोकेमिकल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, देखो तो यार सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर देख रहे हो तो, बहुत मेहनत होती है यार वीडियो बनाने में, छोटा वाला को मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, पैसे भी नहीं जाएंगे। नीचे रेड वाला बटन है ना कुछ इस शेप का, उसके अंदर लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसे दबा दो और बेल आइकन भी दबा देना। अरे घंटी, इमेजिन दैट इट इज़ ए रेनी डे, मान लो आज एक बारिश का दिन है, फिर आगे बारिश हो रही है, तो तुम कौन सा छाता यूज़ करोगे, किस चीज़ का बना हुआ? सिंथेटिक फाइबर पोजेस यूनिक कैरेक्टर। देखो सिंथेटिक फाइबर ना जल्दी सूख जाते हैं, काफ़ी जल्दी सूख जाते हैं, सस्ते भी होते हैं और आसानी से अवेलेबल भी हो जाते हैं, मतलब अवेलेबल भी होते हैं, और हम आसानी से यूज़ भी कर सकते हैं। क्या धो लिया रख लिया, तो उसमें तुम क्या यूज़ करोगे? तुम करोगे सिंथेटिक फाइबर और क्या नेचुरल करोगे? यार वही बात। क्या सिंथेटिक फाइबर पानी ज़्यादा सोखते हैं या कम सोखते हैं? कम ही सोखते होंगे, क्योंकि देखो जब हमने जो छाता पहना है, मतलब पहना नहीं है, जो अपने चांद पर लगाया है वो उसका ही बना होगा ना, ताकि वो पानी ज़्यादा ना सोखे। सिंथेटिक फाइबर का बना होगा प्लास्टिक, अब प्लास्टिक का बना पाएंगे? प्लास्टिक तुम्हारे फ़ोन के ऊपर जो गोरिल्ला ग्लास चढ़ा हुआ है या तुम्हारे लैपटॉप के ऊपर जो स्क्रीन लगी हुई है वो प्लास्टिक की बनी हुई है। हाँ, यू मस्ट हैव बीन फैमिलियर विद मैनी प्लास्टिक। देखो हम बहुत से प्लास्टिक के मटेरियल के बारे में जानते हैं, ये ना दो तरीके से बना होता है, या तो क्रॉस लिंक्ड, एक तो देखो लीनियर होता है, अरे यार क्या क्या बन जाता है, लीनियर मतलब एक सीधी सीधी रेखा, और क्रॉस लिंक माने एक के ऊपर एक, एक एक इधर, मान लो इसको ले लिया हमने, इसके एक इधर बना दी, एक इधर एक इधर,
और एक ऊपर भी बना ही देंगे, ये लोग दिखाया नहीं है, मूर्ख हैं ये एनसीईआरटी वाले। मैं प्लास्टिक इज ऑल्सो ए पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर, ये भी एक पॉलीमर है जैसे हमारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं। देखो सभी प्लास्टिक सेम तरीके के नहीं होते, अलग अलग तरह के प्लास्टिक होते हैं। तो तुम कह दो प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है, वो भी प्लास्टिक, हर प्लास्टिक प्लास्टिक नहीं होता, मतलब अलग अलग तरीके के प्लास्टिक्स होते हैं। देखो क्रॉस लिंक्ड, ये भी एक अलग तरीका है जिसमें हम डिफाइन कर सकते हैं लीनियर क्रॉस लिंक्ड। अब बताओ कैसे तुम पता करोगे अलग अलग हैं। कैन, देखो एक अच्छी बात ये है इस प्लास्टिक की, ये किसी भी शेप में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, इससे हम कुछ भी बना सकते हैं। ये रिसाइकल हो जाता है, रीयूज हो जाता है, आसानी से कलर किया जा सकता है, पिघल जाता है, रोल इंटू, ऐसे देखो शीट में भी बना सकते हो, वायर में भी, वायर तो इसके किसी काम के होंगे नहीं खैर, इसीलिए इसके बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए इसे यूज़ किया जाता है इतना ज़्यादा। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, पॉलीथीन। पॉलीथीन यानी कि हमारी पन्नी। देखो पॉलीथीन का क्या काम है, ये भी एक वैसे तो प्लास्टिक ही है, ये पॉलीथीन बैग्स यानी कि छोटे 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 थैले से बनाने के काम आता है। तुम्हारे घर में भी होती होगी, पन्नी जिसे कहते हैं। नाउ ट्राई टू बेंड इट। देखो तुम किसी प्लास्टिक की चीज़ को मोड़ने की कोशिश करो, क्या वो आसानी से बेंड हो जाता है? हाँ वैसे तो हो जाता है, और कुछ आसानी से टूट जाते हैं, कुछ आसानी से नहीं टूटते। तो इसमें अलग अलग तरीके से दे रखे हैं। कुछ प्लास्टिक बोतल में तुम पानी करोगे तो पिघल जाएंगे, मतलब और कुछ ऐसी होती हैं जिनमें पानी करा ही जाता है, वो बनी ही पानी भरने के लिए होती हैं। तो अलग अलग तरीके की प्लास्टिक होती हैं। पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के हैं। जो देखो अब यहाँ पे दो तरीके की प्लास्टिक मिल जाती हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक, समझे? थर्मोप्लास्टिक कौन सी होती है? जो आसानी से बेंट हो जाती है, और थर्मोसेटिंग जो कि आसानी से बेंट नहीं होती, या तो टूट जाएगी या और हीट करने पे भी टूट नहीं सकती। देखो इसका एग्जांपल है पॉलीथीन, इसका थर्मोप्लास्टिक का है पॉलीथीन, पीवीसी। पॉलीथीन यार क्या फोल्ड करना है उसे, वैसी मरी मराई सी होती है। और थर्मोसेटिंग बेकलाइट मेलामाइन, दो चीज़ें होती हैं, काफ़ी मजबूत होती हैं, खैर तुमने पढ़ा नहीं होगा, हमें यहाँ हमें पता चल जाएगा। मेलामाइन एक वर्सटाइल मटेरियल, देखो ये हमारे क्या हाल है, ये हो गई हमारी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, काफ़ी मजबूत चीज़ों की बनी हुई। जैसे वो कुकर का जो हैंडल होता है ना, ये वाला, ये मेलामाइन का बना होता है, ये काफ़ी मजबूत होता है, ठीक है। देखिए इतने मजबूत मजबूत इसी के बने हुए होते हैं। कुकर का हैंडल अच्छे खासे के बस का नहीं मोड़ना, और ये एक थर्मोसेट, ये आसानी से मुड़ जाएगा, यूँ टूट जाएगा, कोई मतलब की चीज़ नहीं है। प्लास्टिक एज मटेरियल, प्लास्टिक को मटेरियल के तौर पर कब यूज़ किया जाता है, कहाँ यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है? अगर तुम पानी, मिल्क, अचार, सूखा खाना प्लास्टिक कंटेनर में रखोगे सही रहेगा, क्योंकि वो सस्ता होता है, वेट में भी कम होता है, मजबूत भी होता है, और आसानी से पकड़ के उठा भी सकते हो। गुड़िया खा रहा हूँ, बिंग लाइट है। देखो और मेटल्स के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है। प्लास्टिक को कार के अंदर, एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट, इन सब चीज़ों में यूज़ किया जाता है। तो लिस्ट जान, देखो हाँ वैसे सही बात है, कितना कुछ है, हम चप्पल तक प्लास्टिक तक की पहन लेते हैं, खैर मैं नहीं पहनता, बहुत से लोग पहनते हैं। प्लास्टिक देखो नॉन रिएक्टिव, ना तो उसमें जंग लगती, कोई केमिकल डाल दो तो उससे रिएक्टिव भी नहीं करता है। ना इसमें मॉइस्चर, जैसे आयरन में उसमें लोहे में जंग लग जाती है, इसमें जंग भी नहीं लगती, काफ़ी सही चीज़ है वैसे। और ना इसमें कोरोजन होता है, ऑक्सीजन से भी रिएक्ट, मतलब रिएक्ट तो किसी चीज़ से नहीं करती है। इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये हमने पढ़ रखा है। प्लास्टिक लाइट होती है, स्ट्रांग होती है, ड्यूरेबल यानी काफ़ी टाइम तक चल सकती है। हाँ तो यहाँ पे आते हैं प्लास्टिक। देखो इसमें प्लास्टिक का पूरा करना है, इसका मतलब है प्लास्टिक में से ना ही करंट पास होता है, ना ही हीट पास होती है। प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। अब देखो प्लास्टिक से हमारा एनवायरनमेंट काफ़ी बुरी तरीके से ख़राब हो रहा है, क्योंकि प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो कि देखो बायोडिग्रेडेबल को मैं सीधे से समझाता हूँ एग्जांपल के बतौर। बायोडिग्रेडेबल मतलब जैसे हमारे सब्जी के छिलके, कागज़, जो कि आसानी से मिट्टी में घुल जाएंगे, और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्योंकि मिट्टी में हज़ारों साल तक भी नहीं घुलेंगे। तो इसका सबसे पहला हमारा यही एग्जाम्पल है प्लास्टिक, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहा है, क्योंकि काफ़ी बड़े स्तर पर यूज़ किया जाता है।
अब यहाँ पे देखो एक टेबल दे रखी है कि कौन सी चीज़ कितने टाइम में ख़राब होती है। अब देखो प्लास्टिक सेवरल ईयर्स, काफ़ी टाइम, 100,000, मतलब इनसे भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसमें। टिन, एल्यूमिनियम, इतने सारे मेटल्स से भी ज़्यादा। और देखो ये हमारे, ये मैंने बताया ना, ये काफ़ी जल्दी 1-2 हफ्तों में बायोडिग्रेडेबल। बेस्ट देखो ये भी मिल जाएगा कर काफ़ी टाइम बाद। हम नीचे बढ़ते हैं। सिंस प्लास्टिक, देखो इसमें काफ़ी टाइम लगता है, तो यानी कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली तो बिल्कुल भी नहीं है। ये पॉल्यूशन ही कर रहा है। बहुत से हमारे वो होते हैं ना जानवर, वो इसे खा भी लेते हैं। गाय खा लेती है, जैसे कूड़े में पड़ी हो तो। गाय नहीं, कूड़े में अगर प्लास्टिक पड़ा हो तो ये जलता है, तो काफ़ी धुआं भी करता है, काफ़ी धीमे धीमे जलता है। और देखो काफ़ी सारे पॉइजनस फ्यूम्स भी फेंकता है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। तो इसलिए हमें प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करना चाहिए, और हमें कॉटन या जूट के बैग्स यूज़ करने चाहिए। बायोडिग्रेडेबल जी देखो अलग अलग डिब्बों में कलेक्ट करने चाहिए, जैसे कि कहीं ब्लू में, जैसे बहुत जगह पे ब्लू में गीला और ग्रीन में सूखा कूड़ा इकट्ठा किया जाता है। ये हर जगह अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे हमारे मेन 5R प्रिंसिपल, इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो 5R, पहला है रिड्यूस, किसी भी गलत चीज़ का काम यूज़ करना कम करो। रीयूज़, उसी चीज़ को फिर से इस्तेमाल करो। उसको रिसाइकल, उसको दूसरी चीज़ में तब्दील करो। रिकवर, उसको अगर ख़राब हो गई तो सही करो। और रिफ्यूज़, मतलब ख़राब होने के बाद फेंक दो, जिसका उसका कोई मतलब नहीं है। हमारा चैप्टर हो जाता है ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।